ओम शांति। आज हम लोग अव्यक्त मुरली करने जा रहे हैं 12 मार्च 1972 की। और मुरली का सार है सफलता का आधार संग्रह और संग्राम करने की शक्ति। सफलता का आधार संग्रह और संग्राम करने की शक्ति। तो अभी हम मुरली समझते समझते समझेंगे कि संग्रह और संग्राम क्या होता है, और बाबा जो सफलता मूर्त कहता है वो भी क्या होता है ना। तो बाप दादा ने कहा अपने को सदा सफलता मूर्त समझते हो। सफलता मूर्त अर्थात जब आत्मा नीचे पार्ट बजाने आती है तो अगर उसको ये स्मृति रहती है कि वो सर्वशक्तिवान है, वो सर्वशक्तिवान की संतान है, तो उसको हर कार्य हर पार्ट बजाने में जो सहजता होती है उसको वो स्मृति से हर काम में उसको सफलता मिलती है। तो जब आत्मा ये भूल जाती है कि वो आत्मा सर्वशक्तिवान है या उसकी संतान है, तो वो नीचे पार्ट में बस अपने को एक पार्टधारी समझ, उसके गुलाम समझ, प्रकृति और माया के गुलाम समझकर हर बात में जो भी कार्य कर रही है या जो भी पार्ट बजा रही है उसमें वो अधीन हो जाती है। तो उससे कभी सफलता मिलती है और कभी सफलता नहीं मिलती। तो सफलता मूर्त यानी हर चीज में उसको सफलता मिले, उसके लिए उसकी आत्मिक स्थिति निरंतर रहनी चाहिए। तो बाबा पूछ रहे हैं कि अपने को सदा सफलता मूर्त समझते हो, वह सहज ही सफलता प्राप्त होते हुए अनुभव करते हो। सदा और सहज ही सफलता मूर्त बनने के लिए मुख्य दो शक्तियों की आवश्यकता है। जब हम आ, अपने को देख रहे हैं पार्ट में कि हमारे सोल कॉन्शियसनेस स्टेज में हम टिक पा रहे हैं या नहीं, तो उसके दो मुख्य कारण होते हैं, दो शक्तियां। तो बाबा कहते हैं जिन दो शक्तियों के आधार से सदा और सहज ही सफलता मूर्त बन सकते हैं, वह दो शक्तियां कौन सी हैं? कौन सी है वह दो शक्तियां? ये वो 8 शक्तियों में से नहीं है, ये अलग है। तो बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि तो हो ही चुके हो ना। इस बात का निश्चय कि मैं आत्मा हूँ, मैं उस सर्वशक्तिवान निराकार परमात्मा की बच्चा सर मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये निश्चय तो सभी बच्चों को है या नहीं है? ये अपनी महिमा सबको लगती है या उसमें भी नंबरवार है? तो बाबा कहते अब सफलता के पुरुषार्थ में मुख्य कौन सी शक्तियां चाहिए? एक होता है कि ज्ञान से हमने खुद को जान लिया कि हाँ मैं ऐसे हूँ और इस स्वमान में मेरी महिमा है। लेकिन फिर अगर मैं ऐसी हूँ, मेरी वो ओरिजिनल स्थिति है, तो मुझे पार्ट बजाते समय अपनी स्थिति वैसी लगती क्यों नहीं? मुझे रिजल्ट के रूप में हर कार्य में सफलता मिलती क्यों नहीं? सदा स्थिति अचल अडोल और सुखी रहती क्यों नहीं ना। तो इसलिए बाबा ये बात कर रहा है कि सफलता मूर्त अपने को चेकिंग करो, है या नहीं। अगर नहीं है तो उसका मुख्य कारण क्या है ना। निश्चय बुद्धि तो बाबा कहता है हो ही, इतना तो सबने अपने को परख ही लिया है कि मैं आत्मा हूँ, तभी तो ज्ञान में चल पड़े हूँ। शरीर समझकर तो यहाँ कोई नहीं आता कि ज्ञान समझने हम जा रहे हैं, अभी भी हम शरीर हैं, हम मानते नहीं कि हम आत्मा नहीं है, तब तो ये ज्ञान कोई सुनेगा ही नहीं ना। तो अब सफलता के पुरुषार्थ में मुख्य कौन सी शक्तियां चाहिए? हर बात में, हर कार्य में, हर पार्ट में हमें सफलता मिले, यानी हमारा जो श्रेष्ठ पार्ट है वो बजे, उसके लिए कौन सी शक्तियां चाहिए? बाबा ने पूछा एक संग्राम करने की शक्ति और दूसरी संग्रह करने की शक्ति। तो अगर हम लिटरल मीनिंग लें तो संग्राम का मतलब क्या होता है? लिटरल किसी पर रेवोल्यूशन कर लेना, मतलब संग्राम करना ना। किसी रेवोल्यूशन, इसके अलावा कोई और मीनिंग है क्या संग्राम की? और संग्रह करने की शक्ति, संग्रह मतलब जोड़ना है ना, बटोरना। तो संग्रह में लोक संग्रह भी आ जाता है। तो यहाँ पर संग्रह का अर्थ है कि जो हम ऐसे भौतिक वस्तुओं की बात नहीं है, भौतिक चीजों का संग्रह करना,
घर जोड़ना या मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की चीजें खरीद कर संग्रह करना, लेकिन आ, लोक संग्रह का मतलब यहाँ हुआ कि जो जब आत्मा पाठ में आती है तो उसका आ, ना सिर्फ परमात्मा के साथ, ना सिर्फ अपने साथ, लेकिन समाज में जिनके साथ वो पाठ बजा रही है उनके साथ भी उसका एक पॉजिटिव हिसाब किताब रहे, माना पॉजिटिव उनका उनके साथ संबंध रहे। तो उसमें लोक संग्रह भी आ जाता है। तो सभी प्रकार का संग्रह, तो एक संग्राम और दूसरा संग्रह, ये दोनों शक्तियां हैं तो असफल हो ना सके कोई भी कार्य में व अपने पुरुषार्थ में। असफलता का कारण क्या होता है, बाबा पूछ रहे हैं। जब भी हम पार्ट बजाते हैं, रेवोल्यूशन क्रांति हुई, संग्रह संग्राम माने युद्ध लड़ाई, रेवोल्यूशन राइट, और संग्रह माने एकत्र करना जोड़ा, ठीक है, तो वही बोला था ना। तो बाबा कहते हैं कि जब पार्ट बजाते हो, पार्ट बजाने में कोई भी कार्य करते हो, या अपने को पुरुष के अर्थ में टिकाते हो, यानी सोल कॉन्शियस स्टेज का पुरुषार्थ जब करते हो और उसको कर नहीं पाते, माना सदा उस स्टेज में टिक नहीं पाते, तो असफलता का कारण क्या होता है। क्योंकि अगर जब हम सोल कॉन्शियस स्टेज में नहीं टिक पाते हैं, तभी हम फेल होते हैं दूसरे भी कार्यों में, दूसरों के साथ संबंधों को अच्छे से निभाने में, या दूसरा किसी भी इस भौतिक दुनिया की चीजों में, है ना। अगर सोल कॉन्शियस स्टेज से हम ये इस दुनिया का पार्ट बजाएं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम किसी भी कार्य में असफल हो जाए। तो दोनों ही चीजों में असफलता का कारण क्या होता है, बाबा ने पूछा। या तो संग्रह करना नहीं आता, या संग्राम करना नहीं आता। माना जोड़ना क्या है ये नहीं पता, जोड़ना कुछ और होता है, जोड़ते कुछ और है। और संग्राम माना जिस चीज के अगेंस्ट हमें उसको फेस करना है, संग्राम छेड़ना है, वो नहीं आता ना, वो नहीं पता या आता नहीं। अगर ये दोनों शक्तियां आ जाए तो सदा और सहज ही सफलता मिल जाती है। ये दोनों शक्तियों के बारे में जिसने पहली बार अव्यक्त मुरली पढ़ी है, सुनी है, उनको ये नई शक्तियां लगेंगी ना, नए शब्द हैं ये बाबा के डिक्शनरी से, संग्राम और संग्रह। तो बाबा कहते हैं कि अगर ये दोनों शक्तियां आ जाए, माना संग्रह करना भी आ जाए, क्या जोड़ना है और क्या किसके अगेंस्ट फाइट करना है, सामना किसका करना है, तो सफलता सहज मिल जाती है। इसलिए इन दोनों शक्तियों को अपने में भरने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अब जब बाबा ये कह रहा है कि भरने का पुरुषार्थ करना चाहिए, तो ये इसलिए कह रहा है क्योंकि बाबा जानता है कि बच्चे फेल होकर अगर ये सुन रहे हैं, माना देहभान में सुन रहे हैं, जो अपनी आत्मिक अवस्था में स्थित है, और उसके बाद ये वाक्य सुनेगा, तो उसको फिर ये भरने का पुरुषार्थ नहीं लगेगा। उसको लगेगा कि मुझे अटेंशन देने का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि उसको पता है कि सोल कॉन्शियस स्टेज में, उसकी कंप्लीट स्टेज में, ये सारी शक्तियां उसमें होती ही हैं, है ना। तो इसलिए ये बाबा की मुरलियों को मेजोरिटी देहभान वाले ही बच्चे सुनते हैं, है ना, जो सोल कॉन्शियसनेस से दूर हैं। इसलिए बाबा उनको इस तरह से कहता है कि जैसे ये शक्तियां अपने में भरने का पुरुषार्थ करना चाहिए। कोई भी कार्य सामने आता है तो कार्य करने के पहले अपने आप को चेक करो कि दोनों शक्तियां स्मृति में हैं। देखो, इस लाइन से बाबा ने क्लियर कर दिया कि ये शक्तियां हमारे अंदर तो हैं, लेकिन अगर याद नहीं रहेंगी, स्मृति में नहीं रहेंगी, तो आप उसको यूज नहीं कर पाओगे, है ना। तो जब भी हम पार्ट बजाने में कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, यानी आत्मा पार्ट बजाने जो भी जा रही है, जो भी कार्य इंद्रियों के द्वारा या अपने पुरुषार्थ में भी जब वो टिक रही है, तो सबसे पहले, मतलब कार्य करने के पहले ही ये चेक करो कि मेरे अंदर दोनों शक्तियां जो हैं पहले तो ये पता होना चाहिए, लेकिन क्या वो स्मृति में है, मुझे अभी याद है ना। जैसे हम, अब मान लीजिए हमें आता है कोई स्वीट डिश बनाना, लेकिन अभी बहुत सालों से बनाई नहीं है, तो जैसे भूल गए हैं कि हमें आता है ना। तो बनाते समय अगर हम ये सोचेंगे कि हम फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, तो हम शायद थोड़ा सा अंदर से घबरा भी सकते हैं बनाने में, या थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, गलतियां कर सकते हैं।
लेकिन अगर ये याद है कि ये वाली स्वीट मैंने बहुत बार बनाई है और हर बार अच्छे से बनी है, ये मुझे आता है, इस कॉन्फिडेंस से जब कोई चीज शुरुआत करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो कॉन्फिडेंस उसके कर्मों में रिफ्लेक्ट होकर एक परफेक्शन के साथ रिजल्ट देगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि कोई भी काम शुरू करने के पहले, पुरुषार्थ बजाने के पहले या आत्मा का पाठ बजने के पहले स्मृति में आना चाहिए कि दोनों शक्तियां मुझे याद हैं। भले शक्तियां है भी, देखो बाबा कह रहा है ये है भी, लेकिन कर्तव्य के समय शक्तियों को यूज नहीं करते हैं, इसलिए सफलता नहीं होती। ना ये जान लेने के बाद भी कि आत्मा सर्व शक्तियों से संपन्न है, क्योंकि बाबा ने ये वरदान हमें दिया हुआ है, तब भी हम सफलता क्यों नहीं पा पाते? क्योंकि वो जो शक्तियां आत्मा में है, हमारा उन पर ध्यान नहीं जाता, स्मृति नहीं बनती उसकी। तो करने के बाद सोचते हो ऐसा करते थे तो यह होता था। जैसे कोई परिस्थिति आई जिसमें आत्मा को अगर थोड़ा चुप रह लेती, सहन कर लेती, तो वो बड़े आसानी से पार हो जाती। लेकिन हमको ये याद नहीं आया कि हम सहन कर सकते थे और हमने सामना कर दिया। हमने उस वक्त जो दूसरे जरूरत नहीं थी उस तरह से उसका रिएक्शन दे दिया, तो फिर सफलता नहीं मिलती। तो बाद में सोचते अरे यार क्या चला जाता अगर थोड़ा चुप रह लेती, थोड़ा शांत रह लेते, है ना। तो ऐसा नहीं कि सहन शक्ति थी नहीं अंदर, थी, क्योंकि करते भी हैं ना। वही मनुष्य जब अपने पार्ट में बच्चों को देखता है तो वो, या अपने फैमिली मेंबर्स को देखता है तो दो चार सुना देता है। और वही मनुष्य यानी आत्मा जब पार्ट बजाते समय अपने ऑफिस में बॉस के सामने होती है तो उसकी सारी खरी खोटी सुन लेती है। यानी ऐसा नहीं है कि उसके पास सहन करने की शक्ति नहीं है, लेकिन किसके सामने कौन सी शक्ति यूज करनी है वो चूज करता है। कि हमें परिवार वालों के सामने सहन नहीं करना है, लेकिन जिनके ऊपर चलता नहीं जोर, जिनसे डर है नौकरी खो जाने का या कोई नुकसान का, तो उनका सहन कर लेते हैं, है ना। तो इसलिए हमारे अंदर ही सारी शक्तियां हैं बट यूज नहीं करते हैं, इसलिए सफलता नहीं होती। माना उस कार्य में हमें जिस तरह से वो चीज का रिजल्ट आना चाहिए वो वैसे आता नहीं। चाहे वो संबंध निभाने में हो, संबंध निभाने में सफलता का अर्थ क्या होता है? कि जब संबंध निभा रहे हैं तो जितने भी लोग उसमें सीन में हैं वो सब आपस में एक दूसरे से सहमत या संतुष्ट हों, और जो भी कार्य हो रहा है उनके बीच में या संबंध निभ रहा है उसमें सब एक दूसरे से प्रसन्न हो, सबकी अच्छे से मिलजुल कर चले, है ना। तो ये कई बार हम संबंध में आते, चाहे वो लौकिक परिवार चाहे अलौकिक परिवार, चाहे वो और भी अनजान लोगों के साथ, है ना, सब में सफलता क्यों नहीं मिल पाती? कुछ कुछ अटक जाता है, कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि हम वो शक्तियां सारी यूज नहीं करते या हमें याद नहीं रहती कि यूज करें। और फिर करने के बाद सोचते हो कि ऐसा कर लेते तो यह होता, है ना। इसका कारण क्या है? बाद में फिर सोचते हैं अरे यार क्या चला जाता ऐसा कर लेते तो। बाबा कहते हैं समय पर शक्ति यूज करना नहीं आती है। जिस समय जो शक्ति की जरूरत है वो हम परख नहीं पाते या याद नहीं रख पाते कि कौन सी शक्ति यूज करें, ना। इसको कहते हैं बाबा कि करना नहीं आता यूज। तो शस्त्र कितने भी अच्छे हों, शक्तियां कितनी भी हों, लेकिन जिस समय जो शस्त्र व शक्ति कार्य में लानी चाहिए वह कार्य में नहीं लाते तो सफलता नहीं होती। तो शस्त्र माना हमारे पास हर तरह के, अगर हम उसको भौतिक या स्थूल रूप से समझने की पहले कोशिश करें फिर सूक्ष्म में आए, तो जैसे किसी के पास अगर अच्छी तलवार है, अच्छी छुरा है और जो भी शस्त्र है, बंदूक आदि सब कुछ है, और उसके पास अपनी फिजिकल पावर भी अच्छी खासी है, लेकिन उसको अगर वो शस्त्र चलाना ना आए, है ना, या उसको याद ना आए कि मेरे पास वो है, तो फिर वो जब जरूरत पड़ती है तो वो काम में नहीं ला पाता और उसकी हार हो जाती है। तो ऐसे ही जब हम ब्राह्मण आत्मा ये ज्ञानी हो गए हैं कि मेरे अंदर सर्व शक्तियां हैं, और वो सर्व शक्तियां, लेकिन सही शक्ति सही समय पर काम करे, इसकी विधि ये है कि उस शक्ति का जो स्रोत है आत्मा, वो आत्मा अपनी स्थिति में स्थित हो, तब वो शक्तियां सही समय पर सही टाइम पर सही शक्ति निकल कर काम में आएगी। लेकिन हम बॉडी कॉन्शियस होने की वजह से जो आत्मा जो स्रोत है उससे दूर हो जाते हैं,
और फिर देह भान में आकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी शक्ति यहाँ यूज करे। और क्योंकि देह भान में जो रहा रहा हुआ मन और बुद्धि है वो ठीक से उतनी शक्तिशाली स्थिति में स्थित नहीं है, क्योंकि तमो प्रधानता के पार्ट का उस पर इफेक्ट है, तो इसलिए वो सही जजमेंट नहीं कर पाता और कुछ का कुछ हो जाता है ना। तो सही रूप में कोई शक्ति कार्य में आ सके सही समय पर और फिर सफलता मिल सके, उसके लिए हमें स्रोत जो है इन शक्तियों का उसमें टिकना पड़ेगा, और वो है आत्मा। तो इस कारण कोई भी कार्य शुरू करने के पहले अपने को चेक करो ना। कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, चाहे संबंधियों के बीच में संबंध निभाने जा रहे हैं, चाहे कोई सेवा कर रहे हैं, स्थूल सेवा या सूक्ष्म सेवा, कुछ भी, पहले तो चेक करो कि मैं किस स्मृति में हूँ, मैं कौन करने जा रहा है, किस स्थिति से करने जा रहा है और किन के प्रति करने जा रहा है। जैसे अगर हम इस मान लीजिए देहधारियों में संबंधों में इस दृष्टि से मिलेंगे उनसे कि मैं उनकी कोई फला फला रिलेटिव हूँ, है ना, तो हो सकता है कि वो रिलेशन की कुछ बात ऊपर नीचे हो जाए, कोई पुरानी स्मृति की बात उठ जाए या मान सम्मान की बात बीच में आ जाए, या देहभान उनका तो है ही और हमारा भी आ जाए कि आपने हमारे लिए ऐसे नहीं किया, हमको रिस्पेक्ट नहीं दी या कुछ भी, है ना। तो वो आपने स्मृति ही गलत करी, आपने ये याद करके कि मैं आत्मा उस आत्मा के साथ सिर्फ आत्मिक संबंध से मिल रही हूँ और यहाँ पार्ट में केवल ये मेरा जो टाइटल है कि मैं किसी की कुछ हूँ, ये हूँ वो हूँ, वो सिर्फ पार्ट में है। तो वो स्मृति जब नहीं रहती तो सफलता नहीं मिलती, माना संबंध में प्यार नहीं रहता, या जिस तरह से परफेक्शन से वो संबंध निभना चाहिए वो नहीं निभता। और ऐसे ही दूसरे कार्यों के लिए है, करेक्ट, क्रिमिनल आय और सिविल आय, है ना। तो ऐसे ही दूसरे कार्यों में जब हम कोई काम करने जा रहे हैं फिजिकली, तो उस समय किस स्मृति से हम अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर दे रहे हैं कि करें, खुद ही कर्ता बन के करने लगे वो काम, या आत्मा बनकर मैं इन कर्मेंद्रियों के द्वारा राजा बनकर काम करा रही हूँ ना, मन बुद्धि को भी ऑर्डर दे रही हूँ कि करे। तो ये स्मृति ही हमारे रिजल्ट का रिफ्लेक्शन है कि हम किस स्मृति से काम करेंगे और उसी से फिर रिजल्ट में सफलता मिलेगी। सफलता मतलब हर चीज में संतुष्टता और सब परफेक्शन से वो काम होगा, है ना। तो अपने को चेक करो कि मैं काम शुरू करने के पहले ये स्मृति में टिकती हूँ या बाद में सोचती हूँ अरे ऐसे नहीं करते वैसे करते, ये शक्ति यूज नहीं करते वो कर लेते। तो बाबा कहते हैं जैसे फोटो निकालते हो, फोटो निकलने से पहले तैयारी होती है ना, फोटो निकला और सदा का यादगार बना, चाहे कैसा भी हो। इसी रीति यह भी बेहद की कैमरा है जिसमें एक एक सेकंड के फोटो निकलते रहते हैं। फोटो निकल जाने के बाद अगर अपने आप को ठीक करें तो वह व्यर्थ है ना। अब जैसे फोटोज में सब लोग कहते हैं ना, रुको 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 मुझे ठीक कर लेने दो अपना चेहरा, अपना पोज, अपने कपड़े, उसके बाद क्योंकि अगर निकल गया और फोटो ठीक नहीं आई तो वो सदा के लिए उसका वो बन जाता है एक यादगार। तो ऐसे ही जब हम ये समझ रहे हैं कि ड्रामा में जो हमारा पार्ट है ये पार्ट फिक्स रहेगा हर हर कल्प में, तो इस समय जब मैं उस प्रेजेंट में उस सीन को बजा रही हूँ तो उसको कुछ इस तरह से बजाऊं कि ये मेरी शूटिंग हो रही है फर्स्ट टाइम, है ना। तो इसलिए जब कुछ करूं तो पहले से सोचकर आत्मिक स्मृति में अपनी स्थिति में टिक कर करूंगी, तो वो जो उसका रिजल्ट होगा वो सबको संतुष्ट करके सफलता प्राप्त कराएगा। और अगर ये सोच लिया और मतलब वो भूल गए हम पहले से उस स्थिति में टिकना और कर दिया, जैसे भी कुछ भी पार्ट आया कोई भी सीन आया, बस बॉडी कॉन्शियस में जल्दबाजी में कर बैठे पहले के स्वभाव संस्कार वश, तो फिर बाद में फिर सोचते कितना भी रहें कि ऐसा कर देते तो ठीक होता, वैसा कर देते तो ठीक होता, तो वो सब व्यर्थ है ना। क्योंकि फिर तो ये ज्ञान अप्लाई करना ही पड़ता है कि ड्रामा बना बनाया है और इसमें जो हुआ वही होना था, है ना। अगर वो भी नहीं अप्लाई किया तब तो फिर और भी हम बहुत समय अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज में टिकने से लेट होते जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं इसी प्रमाण पहले अपने आप को शक्ति स्वरूप की स्टेज पर स्थित करने के बाद कोई कार्य शुरू करना है। तो शक्ति स्वरूप माना सोल कॉन्शियसनेस, आत्मिक स्वरूप में टिकने से ही कोई कार्य शुरू करना है।
बॉडी कॉन्शियसनेस से कोई भी कार्य नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए किसी ऑफिस में काम करते हैं और वहां पर आप टीम लीड हैं या मैनेजर हैं, और अब आप कोई प्रोजेक्ट सबको, अपने जो साथ वाले हैं उनको समझाने जा रहे हैं, तो उस वक्त आपको क्या स्मृति रहनी चाहिए कि मैं इन सब का टीम लीड समझा रहा हूँ। तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज या जो भी स्मृति होगी उसका जो असर आएगा, वो जरूरी नहीं कि वो सफलता प्राप्त कराए उसमें, क्योंकि ईगो है उसमें, लिमिटेशन है आपके ज्ञान की और आपके दृष्टिकोण की, जो दूरदृष्टिता है उसमें भी लिमिटेशन आएगी, क्योंकि आप बॉडी कॉन्शियसनेस से वो काम कर रहे हो। लेकिन जब यही काम आप एक सोल के स्टेज पर टिक कर करते हो कि मैं आत्मा, ये पार्ट में अभी इन लोगों का बॉस हूँ या टीम लीड हूँ, और अभी इन लोगों को मैं डायरेक्शन देने की एक्टिंग करने जा रहा हूँ, और मैं अपने संपूर्ण सत्य में टिका हूँ, मैं मास्टर नॉलेजफुल हूँ, सारा ज्ञान है मुझे त्रिकालदर्शी होकर। अब मेरे मुख से जो निकलेगा वो एक आत्मिक स्टेज से निकलेगा, और फिर वो जो स्थिति होगी उससे देखने में खुद ही आएगा, आप खुद उसको अनुभव करोगे कि जितने लोग वहां पर इन्वॉल्व है वो संतुष्ट हो रहे हैं, और उन सब के साथ जो कार्य होने जा रहा है उसमें एक अलग ही एनर्जी है, उसका सबका दृष्टिकोण अलग है। उसमें ये बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं आएगी उनमें भी कि ये बॉस ने समझाया है, ये अपनी उसमें डोमिनेशन दिखा रहा है, और या कुछ भी ऐसा, है ना। तो ऐसे ही घर में भी होता है या सेवाओं में भी होता है, कोई भी काम करो तो पहले अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज में टिको, अपने शक्ति स्वरूप की स्टेज में, और फिर सोल कॉन्शियस यानी आत्मा की दृष्टि से वो काम करो। जैसे अभी हमने एक दो दिन पहले समझा था ना, कुछ लोग का ये मन में प्रश्न होगा और होना भी चाहिए कि ये कैसे होता है, मतलब मन अलग सोचता है और हम कहते हैं कि मन तो आत्मा के अंदर ही है, और इस समय मन थोड़ा सा क्या मतलब कंप्लीटली तमो प्रधान स्टेज में भी रहता है, लेकिन साथ साथ ज्ञान का पार्ट भी ले रहा है, तो वो ज्ञानी मन भी बन जाता है। तो हम ये कैसे समझे कि आत्मा सोच रही है कि मन सोच रहा है ना, और आत्मा क्या सोचती है, क्या बिना मन के सोच सकती है ना, ये भी एक क्वेश्चन उठता होगा किसी को कि आत्मा बिना मन के कैसे सोचेगी। अब मन है तो वो तो मन अभी इन्फ्लुएंस्ड है युग के हिसाब से। तो ये ऐसे समझ सकते हैं हम इसको एक इजी वे में कि जैसे घर में हम लोग होते हैं ना मालिक के रूप में, तो एक अच्छा मालिक वो होता है जिसको पहले खुद ही सारे काम आते हैं, फिर जरूरत पड़ने पर वो अपने लिए सर्वेंट्स रख लेता है, और सर्वेंट को वो काम डायरेक्शन देता रहता है कि अब ये सफाई करो, ये करो, वो करो। तो अब किसका सर्वेंट कितने अच्छे से काम करेगा, ये डिपेंड करता है मालिक पर, कि मालिक कितना अनुभवी है और मालिक कितना अटेंशन देता है सर्वेंट से काम करवाने पर, है ना। अगर मालिक ही ढीला होगा, मालिक ही अनुभवी नहीं होगा, मालिक को खुद ही काम करना नहीं आता होगा, तो उसके जो सर्वेंट है वो भी ढीला ढाला काम करेंगे, काम चला लेंगे, मालिक के ऊपर राज करेंगे, है ना, टाइम वेस्ट करेंगे। और अगर मालिक अच्छे से स्ट्रिक्ट है, अनुभवी मुहूर्त है और उसको सब खुद आता है, तो कल को सर्वेंट नहीं भी आते, कल को सर्वेंट हड़ताल पे चले जाते, कुछ काम नहीं भी करते, तो भी मालिक क्योंकि बहुत अनुभवी है और उसको सारे काम पहले से परफेक्शन से करने आते हैं, तो वो खुद सारे काम सर्वेंट से ज्यादा अच्छे से कर लेगा। हम लोगों को जो घर में रहती हैं माताएं, उनको अनुभव होगा कि जिस दिन नौकरानियां नहीं आती हैं, पार्ट के में जो नौकरानियां हैं, उस दिन सफाई हम जब खुद करते हैं या बर्तन खुद हम धोते हैं, तो उनसे ज्यादा अच्छे से करते हैं, उस दिन ज्यादा सफाई से चमकता हुआ सब कुछ काम करते हैं ना एज अ मालिक, क्योंकि मालिक हमेशा सर्वेंट से ज्यादा स्किल्ड होता है। तो ऐसे ही आत्मा जो है उसके उसके लिए मन बुद्धि संस्कार उसके सर्वेंट हैं, लेकिन आत्मा एक सारे पार्ट को बजाना ऑलरेडी जानती है, लेकिन फिर भी मन बुद्धि संस्कार को वो रखती है अपने साथ। अब सतयुग त्रेता में तो मन बुद्धि संस्कार आत्मा के अकॉर्डिंग आत्मा के जैसे ही बिहेव करते हैं, लेकिन द्वापर से द्वैत आ जाता है, एक डिफरेंस आ जाता है मन बुद्धि के अंदर ड्रामा अनुसार, और फिर वो अपनी स्टेज युग के हिसाब से बदल लेते हैं, अपना रास्ता बदल लेते हैं, फिर वो धीमे धीमे आत्मा भी कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि आत्मा भूल जाती है खुद को और कि वो मालिक है, अपनी शक्तियां भूल जाती है, उसको क्या
काम आते हैं, कितनी अनुभवी है वो, ये सब कुछ भूल जाती है। तो वो सोचती है कि ये मन बुद्धि जो कर रहे हैं उसी से काम चला ले, है ना। तो इसलिए वो मन और बुद्धि उनको नचाना शुरू कर देते हैं आत्मा को। लेकिन कल्प के एंड में, कलयुग में, फिर भगवान आता है बाबा, और फिर वो हमें बताता है, अरे तुम कहाँ भूल गए, भटक गए, तुम भूल गए कि तुम मालिक हो, तुम्हें सब कुछ आता है, तुम्हारे अंदर सारे अनुभव हैं। अभी हम सोचते हैं, मन से पूछते हैं, मन बताओ मुझे ड्राइंग आती है कि नहीं, मन बताओ मुझे किसी से नम्रता से बात करना आता है कि नहीं। तो मन चाहे तो बता बोले आता है, मन चाहे बोले नहीं आता है। तो आत्मा उसको सत्य मान लेती है, क्योंकि अज्ञानी हो गई है ना, भूल गई है अपना सत्य स्वरूप। लेकिन बाबा फिर आकर कहता है तुम्हें सब कुछ आता है, तुम्हारे अंदर सारे अनुभव है, तुम हर चीज कर सकते हो, ऐसी कोई चीज नहीं जो तुम्हें नहीं आती हो। तो आत्मा कहती है अच्छा ऐसा है क्या। फिर आत्मा जब अपने इस बात पे बिलीव करना शुरू करती है, तो धीरे धीरे मन और बुद्धि बीच में आकर फिर पोकना शुरू कर देते हैं, अरे नहीं आता है तुमको ये, अरे तुम ये गलत कर रही हो, अरे तुम ये ऐसे नहीं हो, है ना। ऐसे ऐसे पोक कर हमको मन आत्मा को बार बार ये टोकता है, या कमजोर करने की, निर्बल बनाने की फिर कोशिश करता है। लेकिन अब आत्मा बाबा के साथ रहते रहते हर बार बाबा से पूछती, बाबा आप बताओ मुझे आता है, बाबा आप बताओ मैं ऐसी हूँ। तो बाबा कहते हैं हाँ बच्चे, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम्हें सब कुछ आता है, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तुम्हारे अंदर सारे अनुभव है, अच्छाई के भी तो बुराई के भी। बुराई आ जाए तो उदास मत हो जाना देखकर, क्योंकि तेरे अंदर सब कुछ है, तुम्हें बुराई भी पता है, तुझे अच्छाई भी पता है ना। तो मैं कहती हूँ अच्छा बाबा, लेकिन मन तो कह रहा है कि ये बुराई अच्छी चीज नहीं है और तुम बुरी हो। बाबा कहते हैं हाँ को तुम बुरी नहीं हो, तुम तो मेरे जैसी हो, तुम्हारा पार्ट चल रहा है इस समय एक्टिंग में बुरा करने का, राइट। मन हेलुसिनेट या हैरास करता रहता है ना, जैसे अभी मैं ये मुरलियां सुनाती जैसे चल रही है ना, ये बाबा सुनवा रहा है, तो अभी अंदर ही अंदर कई बार आता है क्या समझा रही है, क्या बोल रही है कई बार इसको ये ना मन कहता है कि वो अजीब सा समझा रही हो, ये अभी भी होता है ये, है ना। फिर ये अंदर ही अंदर बात करती है कि चुप हो जाओ बाबा समझा रहा है ना। तो ये बहुत मन ऐसे करता है, हर समय दखल अंदाजी करने की कोशिश करता है। लेकिन बाबा जब तक हमें बैठाल नहीं देगा मालिक को पूरी तरह से अपनी स्टेज पर, और इन नौकरों पर ये जो मन बुद्धि संस्कार है, इनको अपना दोस्त बनाकर इनको पूरी तरह अपने वश में नहीं कर लेगा, तब तक बाबा जाएगा नहीं, है ना। तो यही काम चल रहा है हम सबका, कि हम अपनी शक्ति स्वरूप की स्टेज पर स्थित होकर कोई कार्य शुरू करें। तो मन बुद्धि ज्यादा नाटक कर नहीं सकते। बाबा कहते हैं स्टेज से उतरकर अगर कोई एक्ट करे, भले कितनी भी बढ़िया एक्ट करे, लेकिन देखने वाले कैसे देखेंगे, है ना, यह भी ऐसे होता है। यानी आत्मा जो है वो जब करना है तब ना करे, और बाद में फिर सोचे कि ऐसा एक्ट कर लेती, वैसा कर लेती, तो फिर उसके बाद तो देखने वाले चले गए। जब देख रहे थे तब आपने अपनी स्थिति में स्थित नहीं हुए। बाबा कहते पहले स्टेज पर स्थित हो, फिर हर एक्ट करें, तब एक्यूरेट और वाह वाह करने योग्य एक्ट हो सकेगी। अंडरलाइन। तो कोई भी काम शुरू करने के पहले आत्मा अपने आसन पर मतलब अपने सत्य पर पहले स्थित हो, अपनी स्मृति में आए कि मैं आत्मा कर्मेंद्रियों के द्वारा कार्य कराने जा रही हूँ। लेकिन कार्य जो हो रहा है वो तो ड्रामा अनुसार जैसे होना है वैसे होगा। मेरी स्टेज इस समय है कि मैं तो बाबा की गोद में बैठकर इस कार्य को करते हुए, होते हुए देख रही हूँ। तो ये जब हम ऐसे अपने को बार बार काम शुरू होने के पहले ही इस स्थिति में स्थित कर लेंगे, तो पार्ट में जो बज रहा है वो पहले हो सकता है कि ड्रामा अनुसार कुछ ऊपर नीचे बजे, देखने में हमको मन फिर से धोखा दे कि देख तेरे अभी इतने हिसाब किताब रह गए हैं, देख तेरा व्यवहार अभी भी कितना खराब है। लेकिन आत्मा जानती है कि ये खत्म होने के लिए निकल रहा है, ये अभी मेरा सत्य नहीं है, ये पिछले 63 जन्म का जो बचा हुआ किसी के साथ कुछ रह गया है वो निकल रहा है। तो वो धैर्यता से देखती रहेगी, मन की बात मानेगी नहीं, अपने सत्य पे स्थित रहेगी। लेकिन धीरे धीरे ये जो कितना कचरा निकलेगा, आखिर कभी तो कचरा खत्म होगा ना। तो बस एक दिन आएगा जब ये कचरा खत्म होने लगेगा, और फिर हमारा हर काम वाह वाह करने योग्य हो जाएगा, एक्यूरेट बजने लगेगा, सफलता मिलने लगेगी। चारों तरफ वाह वाह, जो देखेगा वो कहेगा वाह इन्होंने क्या काम किया, कितने अच्छे संबंध निभाए, है ना। तो बाबा कहते हैं स्टेज से उतर साधारण रीति कर्तव्य करने शुरू कर देते हैं, पीछे सोचते हैं, है ना। हम लोग भूल जाते हैं पहले कि अपनी कॉन्शियसनेस को ठीक करें,
और वही देह भान में चाचा मामा काका और अमीर गरीब और इस भान के साथ मुझे आता है मुझे नहीं आता है, ऐसे सोच के साथ चल पड़ते हैं करने। परंतु वह स्टेज तो रही नहीं ना। अब तो नहीं रही, अब तो हम एडवांस स्टडी कर रहे हैं, वो हो गया, समय बीत गया। पापा कहते हैं समय बीत गया, फोटो तो निकल गया, है ना। अब अभी तक पार्ट में ऐसे होता आया। इसलिए यह दोनों ही शक्तियां सदैव हर कार्य में होनी चाहिए। कभी संग्राम करने का जोश आता है, संग्रह भूल जाते हैं, और कभी संग्रह करने का सोचते हैं तो फिर संग्राम भूल जाते हैं। ना, संग्राम करना माना जो पार्ट में रही हुई कमजोरियां हैं, जो जो भी एरर है, गलतियां हैं, उसको खत्म करना। खत्म करना मतलब उसको भूलते जाना, बाबा को सौंपते जाना, उनके प्रति संग्राम छेड़ देना कि तुम मेरे नहीं हो, तुम मेरे नहीं हो, तुम निकल जाओ, है ना। ऐसे उनको अपनापन उनसे हटा देना। और संग्रह करना माना जो अब मैं हूँ, जो मेरा सत्य है, उसको बार बार स्मृति में लाना। तो कभी सत्य की तरफ स्वमान में ज्यादा ध्यान देते हैं, जो मैं नहीं हूँ उस पर ध्यान हम उसको मिटाने में भूल जाते हैं। और कभी कभी हम जो नहीं है उसको देखते हैं और उसको मिटाने में लग जाते हैं, जो मैं हूँ उससे ध्यान अलग हो जाता है। तो बाबा ने कहा दोनों ही साथ साथ हो, दोनों साथ साथ चलना चाहिए, जो मैं नहीं हूँ और जो मैं हूँ, दोनों का तालमेल साथ साथ चले। सर्व शक्तियों के प्रयोग से रिजल्ट क्या होगी? सफलता। उनका संकल्प, कहना, करना, तीनों ही एक होगा। जब आत्मा अपने स्थिति में स्थित हो जाएगी, तब उसके अंदर जो संकल्प उठेंगे, माना क्योंकि संकल्प तो मन में ही उठते हैं, लेकिन अभी आत्मा ने पावर अपने हैंड में ले ली है, तो वो मन को भी अपने हिसाब से संकल्प देगी, और फिर संकल्प के अनुसार ही कहना होगा और करना होगा। तो तीनों मैच करेगा। अभी क्या होता है कि मन अपनी चला रहा है ना, फिर बुद्धि उसको जज करके कुछ और ही कर रही है। तो ये कहना करना संकल्प सब तीनों अलग अलग भाग रहे थे। अब सब फिर एक होगा जब आत्मा पावर ले लेगी सबसे, और अपने सत्यता की स्थिति में स्थित होकर सबको चलाएगी। तब इसको कहा जाता है मास्टर सर्वशक्तिवान। ऐसे नहीं संकल्प बहुत ऊंचे हों, प्लान्स बनाते रहे, मुख से वर्णन भी करते रहें, लेकिन करने के समय पर कर ना पावे ना। ये माया मन बड़ा होशियार होता है, उसको पता है कि बड़ा बड़ा बोलने से, बड़े बड़े प्लान्स को वर्णन करने से वाहवाही मिल जाती है, तो वो सोचता है इस समय तो वाहवाही लूट लूट लूं, है ना, अच्छा करके दिखा दूं कि मैं बहुत अच्छा सोचता हूँ। लेकिन जब करने की बात आती है तो आत्मा साथ नहीं दे पाती, क्योंकि आत्मा से पूछते ही नहीं, आत्मा की स्थिति में स्थित होते ही नहीं। और मन इतना शक्तिशाली होता नहीं कि वो जो है स्टेज में जो चल रहा है या जो परिस्थितियां हैं उससे वो रिकवर करके एक शक्तिशाली सीन क्रिएट कर सके। तो इसलिए फिर वो बस पोस्टपोन करता रहता है कि कल करेंगे, बाद में करेंगे, है ना। क्योंकि मन तो चंचल है, वो तो सिर्फ बड़बोला है, बोले जा रहा है। करने में तो चाहिए आत्मा की शक्ति, विल पावर, और वो आत्मा उसका साथ उस वक्त देती नहीं, क्योंकि वो आत्मा से कनेक्टेड होता नहीं। तो मास्टर सर्वशक्तिवान हुआ, पूछ रहे हैं बाबा। मास्टर सर्वशक्तिवान का मुख्य लक्षण ही है उनका संकल्प, कहना और करना तीनों एक होगा। अगर आत्मा स्टेज से स्थित होकर जब कोई संकल्प किया जाएगा तो फिर वही बोला जाएगा और किया भी जाएगा। लेकिन मन कुछ कहेगा तो जरूरी नहीं कि वो संकल्प जो आया है वो हो पाए और वो सफलता की तरफ जा पाए ना। उसको मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। तो अभी समय प्रति समय यह शब्द निकलते हैं, सोचा तो था लेकिन कर ना पाया। प्लान और प्रैक्टिकल में अंतर दिखाई देता है। लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान वह सदा सफलता मूर्त जो होगा, उनका जो प्लान होगा वही प्रैक्टिकल होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान का मतलब ही है सोल कॉन्शियस स्टेज। और सोल कॉन्शियस स्टेज जो है वो त्रिकालदर्शी स्टेज होती है। त्रिकालदर्शी का मतलब ड्रामा प्लान अनुसार उसको पता है कि उसके द्वारा जो होने जा रहा है ड्रामा में, वो ही पहले से स्क्रिप्टेड है। तो वो ऑटोमेटिकली नोइंग और अननोइंगली उसके मुंह से वही निकलेगा जो होने जा रहा है।
क्योंकि वो अपनी स्टेज में स्थित है। तो इसीलिए देखने में आता है कि उसने जो बोला वो हो गया, लेकिन एक्चुअली उसने जो बोला और हुआ वो मैच इसलिए किया क्योंकि वो अपने सत्य में स्थित थी। उसने ना तो कुछ सोच के सोचा, ना ही कुछ सोच के किया, लेकिन उसको बस इतना पता था कि ड्रामा अनुसार जो होने वाला है वही होगा, और वो सिर्फ निश्चिंत होकर अपना अपनी स्थिति में स्थित हो गई। फिर जो ऑटोमेटिकली उसके मुंह से निकला वो वही निकला जो होने वाला था, है ना। तो उसको कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान या सदा सफलता मूर्त। तो सफलता मूर्त होना तो सभी चाहते हैं ना। जब चाहना व लक्ष्य श्रेष्ठ है तो लक्ष्य के साथ वाणी और कर्म भी श्रेष्ठ हो, है ना। हम सब इतना ऊंचा बनना चाहते हैं, लेकिन वाणी और कर्म में अंतर दिखता है ना। कई बार बाहर वाले भी कहते हैं आप जो ज्ञान सुनाते हैं वो आप में दिखता नहीं, आपके खुद के कर्मों में दिखता नहीं, है ना। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हम अपनी आत्मा के सत्य में स्थित नहीं होते। मन से जानते हैं कि ये ज्ञान बहुत अच्छा है, और बुद्धि उसको याद भी कर लेती है, रट लेती है, और बनना चाहते भी है वो मन और बुद्धि वैसा। लेकिन क्योंकि वो विधि नहीं जानते कि आप उनको अपने राजा को, आत्मा को पूछना पड़ेगा, आत्मा से जुड़ना पड़ेगा, आत्मा में स्थित होना पड़ेगा, उसकी सीट पर बैठना पड़ेगा, तब तो वो मन और बुद्धि अच्छे बन पाएंगे। तो वो विधि को ठीक से फॉलो नहीं करते, और सिर्फ चाहना तक ही रह जाता है वो पार्ट। बाबा कहते हैं लेकिन प्रैक्टिकल आने में कोई भी कमजोरी होने के कारण जो प्लान है वह वैसा रूप नहीं दे सकते, क्योंकि मन बुद्धि के लेवल पर तो लिमिटेड ही किया जा सकता है ना। तो वो प्लान तो बहुत अच्छा कर लेता है मन, बुद्धि भी उसको अच्छे से कुछ कुछ कर लेती है, लेकिन प्रैक्टिकली उतना उसका सफलता मिलती नहीं जितना आत्मा के स्थिति से हो सकता था। क्योंकि संग्राम करने की व उन बातों में लोक संग्रह करने की शक्ति कम हो जाती है। माना जो मन बुद्धि के लेवल पे जो पार्ट में बुराइयां या कमजोरियां आ रही हैं, उनको उनसे हमारी पहचान अलग करना, और साथ साथ जो लोक संग्रह माना अपना जो नया एक दुनिया बनाना जिसमें हमारे सब कुछ दैवी हो, हमारी प्योरिटी हो, वो लोक संग्रह की शक्ति उसमें होती नहीं, क्योंकि दोनों काम एक साथ नहीं चल रहे होते हैं। बाबा कहते हैं जैसे पहले युद्ध के मैदान में जब सामने दुश्मन आता था तो एक हाथ में तलवार भी पकड़ते थे, साथ साथ दूसरे हाथ में ढाल भी होती थी। तो तलवार और ढाल दोनों अपना अपना कार्य करें, यह प्रैक्टिस चाहिए ना। एक तरफ से बचाव भी करना है इस लास्ट पार्ट के अफेक्ट में जो भी कुछ कुछ हो रहा है उससे, और एक दूसरी तरफ से हमें वार भी करना है ना। बचाव करना मतलब अपने आप को उससे बचाते हुए नई आ, गुण शक्तियों को जो हमारी ओरिजिनल है उनको अनुभव भी करना है, और जो नहीं हमारा है उससे उसको तलवार से काटना भी है। तो यह प्रैक्टिस चाहिए, दोनों ही साथ साथ यूज करने का अभ्यास चाहिए। संग्रह करना और संग्राम करना है। यस। तो बाबा कहते हैं कि दोनों को साथ साथ यूज करने का अभ्यास चाहिए, तभी ये जो माया से युद्ध है उसमें हम जीत पाएंगे ना। कोई कहे बस मैं तलवार चला लेता हूँ, तुम मेरी ढाल पकड़ लो, कोई और पकड़ ले, तो ऐसे तो नहीं होता ना। अटैक उसके ऊपर होगा तो उसको ही रोकना पड़ेगा वो अटैक। तो ये दोनों चीजें हमें इसके अभ्यास ही चाहिए। तो बाबा कहते हैं देखो बाबा बात वही समझाता है, हम इतने दिनों से मुरलियां पढ़ रहे हैं, मोर और लेस समझ वही है जो हमें करने के लिए बाबा कर रहा है, लेकिन कितने नए नए तरीके से अलग अलग तरीकों से समझाता है ना। आज ही बाबा ने साकार मुरली में कहा कि मैं बच्चों को तब तक पढ़ाता रहूंगा जब तक बच्चे विदेही अनुभव ना कर ले, है ना। तो ये इसलिए बाबा हमको बार बार करता है कि किसी की बुद्धि में कैसे समझ में आएगा, किसी को कैसे समझ में आएगा। तो बाबा बस वही वही पक्का कर रहा है, क्योंकि हम भूल जाएंगे एक दिन भी ये ज्ञान नहीं लेंगे ना ड्रामा का और इस दोनों चीजों का, कि आत्मा कॉन्शियस और बॉडी कॉन्शियस का, तो वो फिर निकल जाता है। इसी को बाबा ऑलराउंडर बोलते हैं क्या। हाँ बिल्कुल, ऑलराउंडर तो चलिए उसमें भी हो गया कि उसको सारे काम आते हैं, सारी कलाएं आती हैं, लेकिन सारी कलाएं और सारे काम उसको आते हैं जो आत्मा की स्थिति में स्थित रहता है, क्योंकि आत्मा में ही सब कुछ है। जैसे कल की मुरली में हमने सीखा था ना, सब समझा था कि आप अपने विशेषताओं के पार्ट से अगर अपनी पहचाने बनाओगे तो हो सकता है कि कोई दुनिया के हिसाब से कहा जाता है कि वो सर्वगुण संपन्न है या 16 कला, लेकिन वो फिर भी कुछ ना कुछ कोई कमी रह जाएगी।
लेकिन जो आत्मा की स्थिति से सर्वगुण संपन्न बनता है, उसमें फिर कोई कमी नहीं रह जाती, वो ऑलराउंडर हो जाता है, उसमें सब कुछ आ जाता है ना? तो इसीलिए यहाँ पर हमें पुराना खत्म करना, नया बनाना, वो तभी होगा जब हम अपनी स्टेज में स्थित रहेंगे, आत्मा कॉन्शियस की या सोल कॉन्शियस की। तो बाबा कहते हैं अपने को मास्टर समझते हो, मास्टर का मतलब उस भगवान का बच्चा समझते हो, तो सभी बातों में मास्टर हो। मास्टर की दूसरी मीनिंग ये भी होती है कि परफेक्शन, परफेक्शनिस्ट, है ना? तो जैसे बाप का नाम त्रिमूर्ति शिव बताते हो ना, वैसे ही आप सभी भी मास्टर त्रिमूर्ति शिव हो ना बाबा ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का पार्ट बजवाता है। तो सृष्टि में एक तरफ स्थापना भी करवा रहा है, दूसरी तरफ विनाश भी कर रहा है, और स्थापना के बाद जो बच्चे बनते जा रहे हैं उनकी पालना भी कर रहा है। तो वो अपने को मास्टर त्रिमूर्ति शिव कहता है। तो बाबा कहते हैं आपके भी तीन कर्तव्य है ना। देखो बाबा हमको कितनी ऊंचा टाइटल दे रहा है, और सिर्फ दे नहीं रहा, ये अनुभव हमें करना है कि हम है वैसे। जो इस पर निश्चय बुद्धि होकर टिकेगा, उसका पुरुषार्थ बहुत वास्ट होगा। बाबा कहते हैं आपके भी तीन कर्तव्य है ना, जिसके आधार पर सारा कर्तव्य वह सर्विस करते हो। आपके तीन रूप कौन से हैं? एक है ब्राह्मण रूप, जिससे स्थापना का कार्य करते हो। किस बात की स्थापना? हमारे नए संस्कार, यानी आत्मा के ओरिजिनल संस्कारों की स्थापना। कहने में आ रहा है कि हम स्थापना कर रहे हैं, बट एक्चुअली सिर्फ उनको हम चमका रहे हैं, पुराना मिटा रहे हैं, तो वो अपने आप चमक रहे हैं, निकल रहे हैं। और दूसरा है शक्ति रूप, यानी शंकर वाला, जिससे विनाश का कर्तव्य करते हो। पुराना स्वभाव संस्कार, ड्रामा से बनाई हुई सारी पहचाने, और जगत माता व ज्ञान गंगा व अपने को महादानी वरदानी रूप समझने से पालना करते हो, है ना? जैसे गंगा यमुना सरस्वती, जिसमें सरस्वती को गुप्त दिखाया है। तो जब हम तीसरा कर्तव्य देखते हैं पालना करने वाला, तो उसमें आत्मा को जो ज्ञान है, उस ज्ञान की दृष्टि से वो महादानी वरदानी रूप बनकर, जो बाबा के बच्चे ऑलरेडी बन चुके हैं, उनको भी, वो तो सेवा में आ गया, लेकिन अपने ही स्वभाव संस्कार में जो नया अपने ओरिजिनल स्मृति में आते जा रहे हैं, उनको कंटिन्यू भी तो रखना होता है ना। कोई कहे कि मैंने सब समझ लिया, मेरा सत्य क्या है मैं जान गया, और आज से मैं अपने सत्य में टिकूंगा, लेकिन अगर वो ये अभ्यास बीच में छोड़ दे, कुछ दिन ना करे, तो वो फिर से वैसे ही उसी स्मृति में, विस्मृति में चला जाएगा। तो उसकी पालना भी करनी पड़ती है, रोज रोज उसको अपने अंदर बार बार इमर्ज करके यूज करना पड़ता है ना? तो ये पालना वाला काम भी बाबा कहते हैं आप बच्चे करते हो, तीनों करते हो। तो वरदानी रूप में जगत पिता का रूप भी आ जाता है ना। हम वरदानी रूप में ना सिर्फ अपने को वरदान देते हैं, बल्कि हम अनेकों की सेवा भी करते हैं, तो उसमें जगत पिता के रूप में भी वो होता है। तो ये तीनों रूप सदैव स्मृति में रहे, तो आपके कर्तव्य में भी वही गुण दिखाई देंगे ना। जैसे बाप को, क्योंकि पहले तो हम अपने अंदर सूक्ष्म देखें, तो ये तीनों चीजें हमें पहले अपने लिए करनी है, आत्मा को अपने लिए करनी है। जब उसके अंदर ये तीनों कर्तव्य चलने लगेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो सेवा के रूप में बाहर भी दिखने शुरू हो जाएंगे, और फिर स्थूल रूप में भी दिखने शुरू हो जाएंगे। तो जैसे बाप को अपने तीनों रूपों की स्मृति रहती है, ऐसे चलते फिरते अपने तीनों रूप की स्मृति रहे कि हम मास्टर त्रिमूर्ति हैं। तीनों कर्तव्य इकट्ठे साथ साथ चाहिए। पुराने स्वभाव संस्कार संकल्पों का विनाश, नए स्वभाव संस्कारों पर या आत्मा की ओरिजिनल मूल रूप में स्थापना, उसको हमें स्थापित करते जाना है स्मृति के साथ, और जो स्थापित होता जाए उसको कंटिन्यू यूज करना है, ताकि वो पालना होती रहे, है ना? तो ये तीनों समय करना है। विनाश के कर्तव्य का समय ऐसा नहीं है कि स्थापना का कर्तव्य करने का समय अलग है और विनाश के कर्तव्य का समय और ही आना है। नहीं, नई रचना रचते जाओ और पुराने का विनाश करते जाओ। आसुरी संस्कार व जो भी कमजोरी है, उनका विनाश भी साथ साथ करते जाना है ना? तो हम लोग पहले नहीं समझते थे कि विनाश करना क्या, हमें लगता था योग लगाएंगे तो विनाश हो जाएगा। योग लगाने को समझते थे कि बाबा को याद करेंगे, आत्मा बनकर बैठ जाएंगे, तो बाबा वो कुछ ऐसा करेगा कि वो समाप्त हो जाएंगे। लेकिन अब पता पड़ा है कि वो समाप्त नहीं होते हैं। जो निकल रहा है स्वभाव संस्कार कमजोरियां, वो सिर्फ मर्ज होती हैं, और वो भी तब मर्ज होती हैं
जब हम अपनी आत्मा की स्थिति में स्थित होकर अपनी ओरिजिनल स्थिति को बढ़ाते चले जाते हैं। तो ओरिजिनल स्थिति हावी हो जाती है पुराने कमजोरी संस्कार में, संकल्पों पर, और वो धीरे धीरे दब जाती है, ढक जाती है, और नया स्वभाव संस्कार जो ओरिजिनल है वो बाहर आ जाता है ना। तो ये सब ये हमें साथ साथ करना है। नए संस्कार ला रहे हैं, पुराने संस्कार खत्म कर रहे हैं। कईयों में रचना रचने का गुण होता है ना, कईयों के अंदर होता है नई नई चीजें सीख लेने का या अपने सत्य में टिक जाना। वैसे अगर फिजिकल लेवल पे देखें तो कई बहुत जल्दी दूसरों की क्वालिटीज सीख लेते हैं, है ना। लेकिन शक्ति रूप विनाशकारी रूप ना होने के कारण सफलता नहीं हो पाती। नया तो सीख लेते हैं, लेकिन अपने अंदर जो पुराना भरा है, जो पुरानी स्मृति संस्कार है, उसको खत्म नहीं कर पाते, यानी उससे अपनी पहचान नहीं हटा पाते, वहाँ अलग न्यारे नहीं हो पाते। तो पूरी तरह से हर संबंध में, हर कर्म में सफलता नहीं मिलती। सफलता नहीं मिलती माना वही जो भी कुछ करेंगे तो कभी किसी से कुछ टकराव हो जाएगा, या कोई काम पूरी तरह से जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो पुराना कोई डर आ गया, पुराना कोई संस्कार आ गया, कोई टकराव की बात आ गई, है ना। कोई किसी की कमी देखना, कुछ भी जो पुराने में था वो नहीं मिटाया था। नया तो धारण करते जा रहे कि नए रूप से हमें सबको प्यार देना है, सबको रिस्पेक्ट देनी है, ये सीख लिया। लेकिन जो पुरानी भी कभी कभी निकल आता था कि सहन नहीं होता है या कुछ भी ऐसा, वो नहीं खत्म कर पाए, उससे पहचान नहीं मिटा पाए ना, तो वो आ जाता है फिर सामने, और फिर सफलता नहीं मिलती। इसीलिए दोनों साथ साथ चाहिए। यह प्रैक्टिस तब हो सकेगी जब एक सेकंड में देही अभिमानी बनने का अभ्यास होगा। अंडरलाइन ना, आज भी बाबा ने कहा विदेही बनाने आता है बाबा। तो ये एक सेकंड में जब मैं आत्मा अपने सत्य में टिकना जानती हूँ, और फिर स्वभाव संस्कार जितने भी आते जाएं पुराना, उसको मैं भूल कर उससे न्यारी होने का अभ्यास करती रहूंगी अपनी सत्य स्वरूप में टिककर, तो ऑटोमेटिकली फिर वो पुराना जितना भी कचरा है विनाश करने वाला, वो समाप्त होने लगेगा। तो ऐसे अभ्यासी सब कार्य में सफल होते हैं। अपने को महादानी व वरदानी, जगत माता व जगत पिता व पतित पावनी के रूप में स्थित होकर किसी भी आत्मा को अगर आप दृष्टि देंगी, तो दृष्टि से भी उनको वरदान की प्राप्ति करा सकती हो। तो इसका मतलब ये जो स्थिति है जिसकी मैं अपने को महादानी वरदानी माना, ज्ञान जो बाबा ने हमें दिया है, उस ज्ञान को अपना सत्य अनुभव करते हुए, और जो बाबा वरदान हमें देता है उसको अपने लाइफ में रियल समझते हुए, जब किसी भी आत्मा के पार्ट के सामने मैं आऊंगी, तो मेरी जो ये स्मृति है कि मैं दानी महादानी या जगत माता पिता की स्वमान में टिकी हूँ, अपनी महिमा में जो टिकी हुई हूँ, इससे मैं अपने सत्य को देखते हुए अपने सत्य में स्थित होकर दूसरे आत्मा के भी सत्य को जब देखती हूँ, उसको उसके पार्ट से ना देखकर उसके रियल गोल्ड आइडेंटिटी को, जो आत्मा की आइडेंटिटी है, उस दृष्टि से जब उसको देखूंगी, जिसको बाबा ने कहा अगर आप दृष्टि देंगी, तो दृष्टि देना मतलब आंखों से आंखें मिलाना नहीं, है ना। उससे मुझे तो नहीं समझ में आया आज तक कि मैंने किसी की आंखों में आंखें मिलाई हो तो मेरे कोई अवगुण मिट गए हों, है ना। लेकिन ये ज्ञान की दृष्टि मिली, या उसको ज्ञान नहीं मिला है, लेकिन आपकी उसके प्रति जो दृष्टिकोण था उसको देखने का, वो सोल कॉन्शियस हो गया, उसके पार्ट कॉन्शियस नहीं रहा, रोल कॉन्शियस नहीं रहा। तो उस वाइब्रेशन से उस आत्मा को भी ऐसे फील होगा जैसे उसका क्रोध समाप्त होता जा रहा है, उसकी कोई बुराई समाप्त होती जा रही है, उसके अंदर कोई भी कमी है वो समाप्त होती जा रही है, और लगेगा उसको ऐसे कि वो आपसे मिला है, दृष्टि ली है तो बदल गया। लेकिन भले हम वो काम दृष्टि स्थूल रूप से देखकर कर रहे हैं, लेकिन अंदर ये भावना होनी चाहिए कि दृष्टिकोण बदला हुआ हो। इसीलिए ये दो स्टेप पे काम करता है, एक अंदर का परिवर्तन और फिर ऊपर से दृष्टि देना। अगर हम सिर्फ ऊपर की दृष्टि दे रहे हैं, सीख लिया है क्योंकि ये यज्ञ में चलता है ना, और अंदर से हमारा दृष्टिकोण ही नहीं बदला है, अभी भी हम देह भान में कॉन्शियस होकर उसको भी कॉन्शियस से देख रहे हैं, है ना, तो वो जो चीज एक्चुअली में ट्रांसफर करंट होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो हमें पहले अंदर का दृष्टिकोण बदलकर उसको सत्य के रूप में देखकर
फिर उसको दृष्टि देंगे तो उनको भी वरदान की प्राप्ति करा सकती हो। वृत्ति से भी प्राप्ति करा सकती हो, है ना। हम उसके बारे में अपनी सोच बदल दें तो भी हम उसको प्राप्ति करा सकते हैं, अर्थात पालना कर सकती हो। लेकिन इस रूप की सदा स्मृति रहे ना, ये जब हमें खुद स्मृति रहेगी कि मेरा कर्तव्य क्या है, मैं कितने ऊंची बाबा ने मेरी महिमा की है, जगत पिता जगत माता महादानी या वरदानी, तब तो मैं इस स्टेज में स्थित होकर दूसरों को इतनी ऊंची पालना दे सकूंगी। और बॉडी कॉन्शियस में आ गई तो फिर उनकी कमी कमजोरी दिखने लगेगी। ज्ञान की एक्यूरेट समझ और धारणा के आधार पर स्मृति और कर्म, हाँ करेक्ट, है ना, उसको जो मेन है स्मृति, ना सोल कॉन्शियस स्मृति, और वो भी सत्य की। सिर्फ इतना नहीं कि ये आत्मा है, लेकिन कैसी आत्मा है, सारी आत्माएं कैसी हैं रियल में, उस स्मृति से हम कुछ भी कर्म करें या किसी को भी हम मिलें, उनको दृष्टि दें या सेवा के पाठ बजाएं तो उनको उससे शक्ति मिलती है, पालना होती जाती है उनकी। ले बाबा कहते, ब्राह्मण कथा व ज्ञान सुनाकर स्थापना तो बहुत जल्दी कर लेते हो, माना ये ज्ञान का कोर्स करा दिया और ऊपर ऊपर का मोटा मोटा ज्ञान सुना दिया, तो अनेकों को ज्ञान में तो ले आए हो, आ गए हैं, बाबा के बच्चे बन गए हैं, बीके बन गए हैं, लेकिन विनाश और पालना का जो कर्तव्य है उसमें और अटेंशन चाहिए। विनाश किस बात का? उनकी कमी कमजोरियों का विनाश करवाने में, और जो उनके ओरिजिनल गुण शक्तियां हैं आत्मा की, उसको वो इमर्ज कर पाए, वो पालना हो पाए उनकी, उसमें अटेंशन चाहिए। इसको भी हम लोगों ने लौकिक और स्थूल रूप दे दिया है पालना में, अच्छा अच्छा खिला दो, अच्छा अच्छा उनकी फिजिकल सारी आवभगत कर दो, है ना, इसमें बहुतों का ध्यान चला गया है। लेकिन ओरिजिनली पालना का मतलब होता है कि उनके ओरिजिनल स्वभाव जो गुण हैं वो उनके उभर कर आए, वो उनके यूज में आए, इस बात का अटेंशन चाहिए। तो पालना करने के समय कल्याणकारी भावना और वृत्ति रखकर कोई भी आत्मा की पालना करो, तो कैसी भी अपकारी आत्मा पर अपनी पालना से उनको उपकारी बना सकते हो। वो फिजिकल वाली भी जरूरी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस में आ रहे हैं वो लोग तो उनको फिजिकल कंफर्ट चाहिए, लेकिन असली सेवा तो तब कही जाए जब वो अंदर से उनके प्रति कल्याणकारी भावना और वृत्ति हो, और उसको आत्मिक रूप में हम पालना दे पाए, जो कि उसकी कैसी भी इंस्टिंक्ट है, कैसी भी वृत्ति है, वो अपनी वृत्ति से छुटकारा पा सके, हमारी बदली हुई दृष्टि से वृत्ति से उसके प्रति, है ना। तो ऐसी आत्मा जो अपकारी होगी उसको हम उपकारी बना सकते हैं ऐसी पालना से। तो कैसी भी पतित आत्मा पतित पावन के वृत्ति से पावन हो सकते हैं। अगर उनका पतित पना देखेंगे तो नहीं हो सकेगा, है ना। अब कोई आत्मा बहुत नेगेटिव पार्ट प्ले कर रही है और बार बार विरोध कर रही है, कुछ भी विघ्न क्रिएट कर रही है, अगर एज अ बी के हमने ऐसे देख लिया उनके पार्ट को, तो फिर वही चिंतन चलेगा और उसको उसी दृष्टि से देखेंगे, तो वो सामने जब आएगा तो उसके पार्ट को देखकर हम उसको वो जगत माता का अनुभव नहीं करा पाएंगे, उसको उसके सत्य का वाइब्रेशन नहीं दे पाएंगे, उसके पार्ट की ही वाइब्रेशंस बार बार उसकी तरफ जाएंगी, तो वो चेंज नहीं हो सकेगा। तो जैसे माँ कभी बच्चे की कमजोरियों को व कमियों को नहीं देखती है, उनको ठीक करने का ही रहता है, तो यह पालना करने का कर्तव्य इस रूप में सदा स्थित रहने से यथार्थ चल सकता है ना। माएँ भी तो दो तरह की होती हैं एक माँ होती है जो अपने बच्चे की कमजोरियों को दबा कर छुपा कर फिर उसको शक्तिशाली बनाती है, जैसे ना आइंस्टीन की माँ थी। लेकिन कई माएँ ऐसी होती है जो अपने बच्चों की कमियां ही बताती रहती है, ये तो है ही ऐसे ही नालायक, ये तो है ही वैसा, है ना। तो ऐसी माँ नहीं बनना है कि हम सामने वाले पार्ट का और बड़बोलापन से व्याख्या करें, चारों तरफ फैलाएं। लेकिन वो वाली माँ जो उसको उसकी कमजोरियों से नहीं देखती, उसकी विशेषताओं से गुण से देखकर उसको शक्तिशाली बनाने के लिए अपनी स्मृति में सदा उसकी शक्तियां रखती है ना। तो यह पालना करने का कर्तव्य इस रूप में सदा स्थित रहने से यथार्थ चल सकता है। जैसे माँ में दो विशेष शक्तियां सहन करने की और समाने की होती हैं, वैसे ही हर आत्मा की पालना करते समय भी यह दोनों शक्तियां यूज करें तो सफलता जरूर हो। क्योंकि हम देखते हैं ना बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत
बड़ी बड़ी कमजोरियां साथ लेकर आते हैं। शुरू शुरू में हम उनको क्योंकि ज्ञान में चल पड़े तो उनको हम अच्छे अच्छे से उनकी कोई कमजोरी जानते नहीं तो प्यार से उनको हैंडल करते हैं। धीरे धीरे जब टाइम बीतता जाता है तो उनकी कमी कमजोरी कभी कभी हमारे से भी सामना करने लगती है ना। तब उस वक्त हम भूल जाते हैं अपनी टाइटल, अपने उस शक्ति को, और फिर हम उस समय उनको उनके पार्ट से देखकर अ, उसमें आ जाते हैं, है ना, अपने भी व्यवहार में, ऊपर वाले व्यवहार में। तो सफलता नहीं मिलती, माना फिर संबंध अच्छा नहीं रहता, और वो आत्मा को जो चाहिए वो मिल नहीं पाता, वो बदल नहीं पाती, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जैसे माँ अपने बच्चों के लिए हर बात को सहन कर लेती है और समा लेती है, ऐसे ही जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं, ना सिर्फ निमित्त लेकिन हम सब सारे ही निमित्त हैं ना। जो लौकिक में भी रह रहे हैं वो भी तो उन लौकिक वालों के निमित्त हैं। तो सबको जो है अपने अंदर दूसरी आत्माओं की कोई भी बात है उसको सहन करना और उसको संभाल लेने की शक्ति यूज करनी है, और सबके अंदर है। ये नहीं सोचना है कि वो है नहीं, सबके अंदर है, पहले से सिर्फ याद रखना है। तो हर आत्मा की पालना के लिए अगर हम ऐसे दोनों शक्तियां यूज करें तो सफलता जरूर हो। लेकिन अपने को जगत माता व जगत पिता के रूप में स्थित रहकर करेंगे तो, है ना। नहीं तो हम रेहभान में आ जाते हैं, अपने आप को वो बॉडी कॉन्शियस में आकर अ, समझने लगते हैं। जैसे इसका एक बार इंसिडेंस है, अनुभव है, जब सेवाएं शुरू हुई थी लौकिक में, ऐसे ही ऑनलाइन तो कर रहे थे, बट कोरोना के बाद यहाँ पे भी जैसे हॉल में, हॉल तो नहीं, एक रूम है छोटा सा, यहाँ पर कुछ आत्माएं ज्ञान लेने आती जाती रहती थी। तो भाई आते थे, एक एक दो भाई, तो एक भाई आते थे तो वो ऐसे, वो तो मुझे माँ के रूप में देखते थे या जैसे भी एक ऊंची दृष्टि देखते थे, बट इसको उस समय थोड़ा बॉडी कॉन्शियस आ गया बीच में, इसके पार्ट में। तो उसको लगा कि उसकी उनकी दृष्टि शायद ठीक नहीं है, तो इसका जो बिहेवियर है वो ऐसे निकला फिर कि वो आत्मा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई, है ना। तो वो फिर अभी भी टच में है, सब कुछ है, लेकिन वो उस वक्त इसके बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण उस आत्मा का जो पार्ट है जो पूरी तरह वो अपना अपने को भुलाने आया था, मर्ज करने आया था, वो नहीं हो पाया, या ड्रामा अनुसार जो भी हुआ। लेकिन ये एक ऐसे एक्सपीरियंस है जिससे हम सीख सकते हैं कि अगर हम अपनी जगत माता और जगत पिता की स्थिति में स्थित रहे तो सामने से कोई भी आए आत्मा, है ना, वो कैसा भी पार्ट बजा रही हो, उसका जो पार्ट है वो मर्ज हो जाएगा, और हम उसको श्रेष्ठ दृष्टि से देखेंगे तो उसकी वो जो श्रेष्ठता है आत्मा की वो उभर के निकल के आएगी। तो बाबा कहते हैं अगर भाई बहन का रूप देखेंगे तो उसमें संकल्प आ सकता है, और ऐसा होता है ना। भाई बहन का रूप देख लेते हैं तो कुछ गलतियां या जो कमजोरी के संकल्प मन में आ जाते हैं। तो लेकिन माँ बाप के समान समझो, है ना। तो माँ बाप बच्चे का कितना सहन करते हैं, अंदर समाते हैं, तब उनकी पालना कर उसको योग्य बना सकते हैं। तो सदैव हर कर्तव्य करते समय अपने यह तीनों रूप भी स्मृति में रहने चाहिए कि मुझे ना सिर्फ अपना लेकिन सबका स्वभाव संस्कार पूरी तरह से आसुरी से वो बनाना है, जस्ट लाइक मम्मा। बिल्कुल, मम्मा खुद को इतनी ऊंची स्मृति में, अच्छा इसमें एक चीज और होती है, मम्मा की तो फीलिंग ही बहुत अलग थी। मम्मा अपने को सेल्फ प्रोक्लेम्ड मम्मा नहीं थी। मम्मा को तो बाबा ने वो पहले से टाइटल दिया था, तब उनके अंदर वो जगदम्बा वाला पार्ट आया और उनके अंदर वाकई में वो शक्तियां थी। बट कभी कभी इसने देखा है कुछ ऐसे पार्ट्स में कि जो दूसरों को बच्चे बच्चे करते रहते हैं, बीके हैं, टीचर निमित्त हैं, दूसरों को बच्चे बच्चे करेंगे, अपने को मम्मा जैसा, मातेश्वरी जैसा बनाने की कोशिश करते हैं, बट अंदर से वो उतने साफ नहीं है ना, अंदर से वाइब्रेशंस उतनी अच्छी नहीं है। तो ये ड्रामा नहीं करना है ना। हम लोग कैरेक्टर को बहुत जल्दी कॉपी करने लग पड़ते हैं कि वो मम्मा, वो दादी, वो ऐसा। कैरेक्टर की जगह हम अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज में स्थित रहें, और फिर ड्रामा हमसे जो पार्ट बजाए वो ऑटोमेटिक स्मृति बनती जाएगी। अभी तो देखो, अगर हम खुद को जगत माता भी समझे, जगत पिता भी समझे, तो ये भी बॉडी कॉन्शियसनेस ही है, देखा जाए तो। हाँ, मतलब बी सेल्फ आत्मिक स्थिति से फिर आपके द्वारा जो बजे। मैं अपने इस अनुभव से ही बोल रही हूँ कि पिछले 3-4 सालों की इन सेवाओं ने इसका भी जो स्टेज चेंज किया है इसकी कॉन्शियसनेस का। उसमें पहले स्टेज बहुत बॉडी कॉन्शियसनेस का था, भाई बहन दिखता था, है ना, तो उसमें कुछ कुछ कॉन्शियसनेस आ जाता था।
फिर धीरे धीरे इसने माता जगत पिता का पार्ट बजाने का भी इसको बाबा ने एक्सपीरियंस कराया। तो उसके बाद भी एक कॉन्शियसनेस आ जाता था कि कुछ ना कुछ उसमें था, कमी थी कुछ, है ना। अब लेकिन अब जो एक स्टेट ऑफ सेल्फ है जिसमें सिर्फ आत्मिक स्मृति है, और मैं एकदम, ये पार्ट अब एकदम न्यारा हो गया है। अब किसी से कोई और कोई दृष्टि है ही नहीं, ना किसी को बच्चा समझना है, ना किसी को भाई समझना है, किसी को बहन समझना है, जस्ट सब आत्मा है मेरे जैसी। अब वो स्मृति जो है वो परफेक्ट स्मृति है। उसके बाद कुछ रह ही नहीं जाता कि कुछ गलती हो, है ना। तो उस लेवल पे आना है हमको, नेचुरल हो जाएगा, परफेक्ट, करेक्ट, है ना। तो सदैव हर कर्तव्य करते समय ये तीनों रूप भी स्मृति में रखने चाहिए। वो सब पार्ट में है कि हम अपने को जगदम्बा समझे कि जगत माता, जगत ये भी बॉडी है ना। जगत माता भी तो एक बॉडी है, जगत पिता भी तो एक बॉडी है, फिजिकल बॉडी है। आत्मा का तो कुछ भी नहीं, आत्मा जस्ट साइलेंस, और जैसी मैं वैसे सब, तो ऑल साइलेंट। फिर वो पार्ट बड़ा अच्छा रहता है, उसमें कुछ ज्यादा सोचने करने को नहीं रहता। तो बाबा कहते हैं अपने ये तीनों रूप भी स्मृति में रखने चाहिए, जैसी स्मृति वैसा स्वरूप, और जैसा स्वरूप वैसी सफलता। तीनों रूप की स्मृति से स्वतः ही समृद्धि आ जाती है। यह भी पोजीशन है ना। तो पोजीशन में ठहरने से शक्ति व समृद्धि आ जाती है। बाप का नाम याद आवे तो अपने को मास्टर जरूर समझो। अभी मैं थोड़ा इसको फास्ट जा रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है अभी स्टॉप करते हैं, क्योंकि अभी मुरली रह गई है और टाइम हो गया है। तो इसको कंटिन्यू हम कल करेंगे। आज इतनी ही गहराई को मनन चिंतन में लाएं और स्वरूप में धारण करें। कल और आगे बाबा की गहराई में चलेंगे, ठीक है ना। चलिए, ओम शांति।